विधायक प्रकाश जारवाल बेशर्मी की हद कर दी। जिनको खुद अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था, वो आज भी विधायक बने बैठे। पूरा तिगड़ी की सड़कें खोद डाली, बांध रोड खोद डाली, एल ब्लॉक संगम विहार खोद डाला, और तो और गंदे पानी की सीवर लाइन डालने के नाम पर कहीं पर 2.5 इंची मोरी की सीवर लाइन क्या आपने कभी सुनी है? या कहीं 8 इंची की जमीन के नीचे की सीवर लाइन क्या संगम विहार और देवली की जनता के साथ न्याय कर पाएगी? आज की प्रेस वार्तालाप में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी प्रेस के मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। आज की इस प्रेस वार्तालाप में मैं दक्षिण दिल्ली की 2 विधानसभाएं, संगम विहार जिसका प्रतिनिधित्व आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहानिया करते हैं, और देवली विधानसभा के सजा याफ्ता आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल की कारगुजारियों के ऊपर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विधायक हम भी रहे। 2003 से 2008 तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में मैंने भी देवली विधानसभा, संगम विहार, तिगड़ी, साकेत, पुष्प विहार इनका विकास कार्य करवाए थे। लेकिन जिस प्रकार के मिली भगत कर बारिश के समय सड़कों को खुदवाकर पूरे क्षेत्र को इन आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों ने तहस नहस कर दिया है। पहले तो पीने का पानी उपलब्ध नहीं, पीने के पानी की कमी से इस क्षेत्र की जनता त्रस्त है, और दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों में गड़बड़ी और उसके चलते एक डॉक्टर ने जो आत्महत्या की थी, उसमें देवली के आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, दिल्ली की साकेत की न्यायपालिका ने दोषी ठहराया था। वो सजा याफ्ता विधायक प्रकाश जारवाल बेशर्मी की हद कर दी। जिनको खुद अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था, वो आज भी विधायक बने बैठे हैं। पूरा तिगड़ी की सड़कें खोद डाली, बांध रोड खोद डाली, एल ब्लॉक संगम विहार खोद डाला, और तो और गंदे पानी की सीवर लाइन डालने के नाम पर कहीं पर 2.5 इंची मोरी की सीवर लाइन क्या आपने कभी सुनी है? या कहीं 8 इंची की जमीन के नीचे की सीवर लाइन क्या संगम विहार और देवली की जनता के साथ न्याय कर पाएगी? इसलिए थोड़ी सी वर्षा होती है और क्षेत्र पानी से डूब जाता है। सर, इसका जो साइड इफेक्ट है, इन्होंने जो खोदा है, खोदने के बाद वो रोड को समतल ना करने के शायद वो कच्ची मिट्टी थी, गाड़ियां, टैंकर, स्कूल के जो वैन्स वगैरह हैं और तमाम प्रकार की घटनाएं जो है हमारे चैनल के माध्यम से हमने उसको कवरेज किया है, और बहुत दुखद है। रोज कंप्लेंट और रोज शिकायत आती है। देखिए, मेरे पास स्वयं मेरे संगम विहार भारतीय जनता पार्टी के मंगल बाजार कार्यालय में, जहां पर मैं सुबह से शाम तक रोज बैठता हूं,
कम से कम नहीं तो 200 लोग आकर मुझे अपना दुखड़ा रोते हैं। किस प्रकार का विकास आम आदमी पार्टी और उसके चुने हुए प्रतिनिधि यहां पर कराना चाहते हैं। जहां पर भी सड़क खुदती है वो एक समय सीमा के अंदर वो सड़क बन जानी चाहिए और बनने के बाद सड़क को कच्चा नहीं छोड़ना चाहिए। उन कच्ची सड़कों के ऊपर स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे विपदाएं सहन करके अपने स्कूल जाते हैं। क्षेत्र के गरीब लोग अपना जीवन यापन करने के लिए इन उबड़ खाबड़ सड़कों के ऊपर से गुजरकर अपने काम के लिए जाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। चुनाव आएंगे, लोगों को मूर्ख बनाएंगे, झूठे वादे करेंगे और फ्री के अंदर जमीन से लेकर आसमान भी देने की बात ये आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक करेंगे और बेचारी जनता मासूम गुमराह हो जाती है, इनकी बातों में आ जाती है। इसलिए 3 बार इस क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के जो दोनों विधायक हैं वो क्षेत्र के साथ न्याय नहीं कर सके। पीने के पानी की घोर कमी है। थोड़ी सी मूसलाधार वर्षा होने के बाद मानो यहां पर यमुना बहने लग पड़ती है और जहां पर ये विकास के नाम पर पुरानी गलियों को, पक्की सड़कों को तोड़-फोड़ कराकर विकास की नाम के ऊपर अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, जिसके अंदर DSIDC, दिल्ली नगर निगम, जोनल ऑफिसर और मैं तो कहूंगा यहां के जो सबसे बड़े IAS ऑफिसर्स भी हैं, दिल्ली सरकार के अधीन काम करने वाले, इन सब की मिली भगत से, भ्रष्टाचार से इस क्षेत्र की जनता आज त्रस्त है। नहीं सर, इसमें एक सवाल और जोड़ते हैं कि कार्य प्रणाली और एक बुद्धिमत्ता के तहत ये सीजनल काम होते हैं। इसको जिस तरीके से जिस समय सीमा पर इन्होंने शुरू किया है, इनको क्या डेडलाइन या काम इस वक्त मानसून का समय है, मानसून सत्र से पहले किस तरीके से कार्य और कौन से कार्य को कराना चाहिए था, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से आप ISOS का नाम ले रहे हैं और ये विधायक, इनके बैठक में क्या इस तरीके की कोई प्रोजेक्ट प्लानिंग होती नहीं है? ये बिना वजह इस तरीके से जब मर्जी बुलडोजर लाके खोद देते हैं, जब मर्जी लाके कोई भी प्रोजेक्ट को शुरू करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी विकास कार्य दिल्ली के किसी भी विधानसभा में अगर होता है तो उसकी प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है। कितना पैसा लगेगा, कितनी बड़ी सड़क की खुदाई होगी, कितनी बड़ी सड़क की मुरम्मत होगी और समय सीमा के अंदर। ये नहीं कि एक जगह पे सड़क खोद दी और बारिश का मौसम आ गया और वो बारिश का मौसम जून, जुलाई, अगस्त से आगे चलता गया। इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है। जिस प्रकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के काम होते हैं वो मॉनसून से पहले या मॉनसून के बाद होते हैं, उनको लटकाया नहीं जाता। नहीं तो अभी भी देखा जा रहा है कि कई सारे जगहों में ये लोग अभी भी बुलडोजर से कार्रवाई कर रहे हैं, अभी भी खुदाई चल रही है और रोज का काम है ये और कोई आगे प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि मई, जून, जुलाई, महीने अप्रैल, मई, जून ये 3 महीना ऑलरेडी जो जनता है वो झेल चुकी है और अगस्त के महीने में मूसलाधार बारिश होने के कारण महादुर्गति का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मूसलाधार बारिश में जो कच्ची मिट्टी की जो खुदाई हुई थी, जो भराई हुई थी, वो ऑलरेडी दब चुकी है और गाड़ियां रोज आए दिन दबते हुए खबर आ रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं, क्योंकि आप क्षेत्र की जनता के दिक्कतों से उसी प्रकार से मुखर हैं जिस प्रकार से मुझे रोज
अपने संगम विहार के कार्यालय में बैठकर 200 के करीब गरीब लोगों की, पिछड़े लोगों की, क्षेत्रवासियों की, बच्चों की गुहार और दुलार सुनने को मिलती हैं। लेकिन वो कौन सुने जब मुख्यमंत्री जेल में हो, दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई हो ना, दिल्ली की जो जल मंत्री है, मैंने उसको आपके पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये चैलेंज दिया था। आप कहते हो कि दिल्ली के अंदर पीने के पानी की भरपाई हम कर रहे हैं, आप आइए मेरे संगम विहार में और आसपास की बस्तियों में, मैं आपको लेकर चलूंगा। लोगों को एक एक हफ्ते के अंदर केवल 2-2 बाल्टियां मेहनत और मुशक्कत कर कर दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों से पीने का पानी मिलता है। शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की सरकार को, और शर्म आनी चाहिए उन विधायकों को जिन्होंने कहा था हम 24 घंटे 7 दिन पीने का पानी मुहैया करवाएंगे। टूटी हुई सड़कें, पीने के पानी की कमी, और सड़कों के ऊपर इस मॉनसून के सीजन के अंदर जिस प्रकार का झूठा फिक्टिशियस विकास कार्य आम आदमी पार्टी और उसके विधायक कर रहे हैं, इनको भगवान बचाए। विधायक हम भी रहे, विधायक एक प्रश्न ये है कि सर तत्काल प्रभाव से कुछ राहत दिया जा सकता है? कोई कार्य में जैसे मलबा डाल के हो, चाहे बदरपुर डाल के हो, समतल करा करके हो, चाहिए काम को तत्काल प्रभाव से रुकवा के हो, क्योंकि बुलडोजर में जितनी खुदाई होगी सर, मानसून तो आप फोरकास्टिंग उठा के वेदर रिपोर्ट के अनुसार बारिश तो अभी पूरे अगस्त में है सर, तो इस तरीके से ये ऑलरेडी भी खुदाई चल रही है, तो ये रुका जा सकता है। DSI DC को खबर दी जाए या फ्लड डिपार्टमेंट वालों को खबर दी जाए, MCD को दी जाए, किसको संज्ञान देने पर किस तरीके से कार्य को थोड़ा सा राहत, जनता को तो राहत कहीं से कहीं नजर नहीं आ रही है। पूरे विधानसभा के लोगों को अपनी बैसाखियों को छोड़कर जो दक्षिण दिल्ली के DC हैं, डिप्टी कमिश्नर, जो साकेत MB रोड के ऊपर बैठते हैं, उनके ऑफिस के अंदर जाकर अपनी गुहार करनी चाहिए, लिखित में हर ब्लॉक की कंप्लेंट देनी चाहिए कि अगर हमारे यहां पर विकास करना है तो या तो मॉनसून से पहले करिए या मॉनसून के बाद करिए, और जो विकास कार्य हो वो तयशुदा समय के अंदर खुदाई, भरपाई, सीमेंट लगाई और सड़क बनाई, एक तय 15 दिन में या 20 दिन के अंतराल के अंदर इस घनी बस्ती वाले क्षेत्रों के लोगों को इन मुसीबतों से बचाया जाए। और मेरी भी इन दोनों आम आदमी पार्टी के विधायकों से ये प्रार्थना है और ये मेरी वार्निंग भी है, और ये ना हो कि जनता आपसे छोटे हैं, छोटा समझ के कुछ उपदेश दे दीजिए, थोड़ा क्या पता बड़े तो सीनियर MLA आपकी बात सुन के थोड़ा सा कुछ रुक जाए, काम रुकवा दे, कुछ अच्छा कर ले, ऐसा भी हो सकता है। मॉनसून के समय जनता की मुसीबतों का ध्यान रखा जाए, विकास के नाम पर लोगों को तंग नहीं किया जाए। मेरी दोनों अपने कनिष्ठ आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल और संगम विहार के विधायक दिनेश मोहानिया से ये प्रार्थना भी है, ये मांग भी है कि जनता के आक्रोश को बढ़ने मत दो, विकास के नाम के ऊपर जनता को गुमराह मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर।